नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। आप लोग भी कलम कॉपी प्लीज़ निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग सारे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं और कोई कमेंट नहीं कर पाता है। अगर आप यहाँ पे लापरवाही कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपके साथ एग्ज़ाम लापरवाही करेगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे देखने से कुछ नहीं होगा। रीजनिंग और मैथ देख करके बनाने से नहीं होगा, इसको बनाना पड़ेगा। जब तक आप कलम नहीं चलाइएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आई होप कलम कॉपी निकाल लिए होंगे और बना रहे होंगे। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, अक्षरों का समूह चयन करना है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर भी हमारा है, उसका भी चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इसके बारे में हमको जानना है। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या दिया है? तो ए दिया है, ए दिया है और डी दिया है। तो इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो सब कोई बना लेता है, ठीक है, लेकिन इसको टाइम पर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो लॉजिक और ट्रिक चाहिए। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए है और क्या दिया है? तो डी दिया है। तो कितना प्लस हो रहा है? तो ए से डी पर जाने पर हमको +3 का प्लस हो रहा है। उसी तरह डी से हमको जी पर जाने पर डी हमारे 4 नंबर पर आता है और जी हमारे 7 नंबर पर आता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? तो +3 हो रहा है। आगे भी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? तो +3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? तो हमारा आराम से +3 आएगा। तो यहाँ पे +3 आएगा तो जे में हम +3 करेंगे, यानी जे 10 नंबर पर आता है दोस्तों, आता है ना। और 10 में हम 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 13 आएगा और 13 पे क्या आता है? तो एम आता है। तो एम देखेंगे कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है। इस दोनों ऑप्शन क्या हो गया? तो कैंसिल हो गया ना। अब देखिए एम इसमें है, इसमें भी है। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? कौन सा हमारा आंसर आएगा? जल्दी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 19, 18 और 13, 10 को देखिए। तो यहाँ पे 19 से 16 पर गया है तो क्या हो रहा है? तो हमारा -3 हो रहा है ना। यहाँ पे 16 से 13 पर गया है तो क्या हो रहा है? तो -3 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 13 से 10 पर गया है तो -3 हुआ है। तो अब जो नंबर आएगा ना वो क्या होगा? तो -3 पर आएगा। यानी 10 में क्या करेंगे? -3 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। अब देखिए एम मिल गया और 7 मिल गया। कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? यही तो होगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो पूरा कॉन्फिडेंस लेकर के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और एक बार में सोचिए कि एक बार में ऐसा दिमाग लगाइए कि एक बार भी आपका आंसर वहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। और सिलेक्शन 24x7 आपके लिए डेली 2 से 3 वीडियो रीजनिंग का, 1 से 2 वीडियो आपको मैथ का और जीके जीएस का प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और समझ में आएगा तो एक एक दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा ये क्लास। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह है। तो क्वेश्चन पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इतना बड़ा हम क्वेश्चन क्यों पढ़ करके अपना 10 सेकंड अपना जियान करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन पर, मुद्दा पर तो आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो एम है और क्या है? तो क्यू है। तो एम कितने नंबर पर आता है? तो 13 नंबर पर आता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है ना तो समझिए कि 80 to 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और आपका अपोजिट अगर याद है, मतलब जैसे एम है, एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। ए का अपोजिट जेड होता है। एल का अपोजिट ओ होता है। ऐसे अगर याद है तो समझिए कि 100% आपका अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा और कुछ पूछ भी नहीं करता है।
तो यहाँ देखिए m दिया है और q दिया है दोस्त, दिया है ना। तो क्या हो रहा है, m हमारा 13 पर आता है, q 17 पर आता है, तो क्या हो रहा है, तो +4 हो रहा है। डायरेक्ट करते जाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा u है, तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 25 आ जाएगा। और 25 में क्या करेंगे, तो 4 जोड़ेंगे, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 29 आएगा। 29 पर क्या आता है, तो 29 पर कोई आता नहीं है, तो 26 पर क्या आता है, तो हमारा जेड आता है। और 27 पर क्या आ जाएगा हमारा, तो 27 को मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, या तो इसको 1 बोलिए, 27 को 1 बोलिए, या क्या बोलिए, हाँ 1, 27 का मतलब क्या होता है, तो हमारा 1 बोलिए या तो 27 बोलिए। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, तो 1 होता है, ए होता है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 पर आ जाएगा बी आ जाएगा, और 28 पर बी आ जाएगा, और 29 पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो सी आएगा। देखिए समझिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आर है, आर से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, और यहाँ पे भी +4 हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो +4 होगा। तो डी में हम +4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो एच आएगा। कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, तो यहीं पे ना दिया हुआ है, यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यार 2 को हम क्या किए, 2 बनाए, उसके बाद से हमारे पास कॉन्फिडेंस है तो हमारा आंसर पता चल गया। वैसे ही आपको भी एग्जाम में करना है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, आप उस क्वेश्चन पर, उस लेवल के क्वेश्चन आप बनाए हैं तभी कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और नहीं तो ऐसे आप बनाइएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर रहेगा कि क्या पता आगे वाला पैटर्न हमारा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना, कोई हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे बना लिए हैं। आगे देख लिया जाए क्या, यहाँ पे भी दिया है, भी दिया है, और क्या दिया है, तो जेड दिया है। तो भी कितना 22 पर आता है, जेड कितना 26 पर आता है। बात समझ में आ रहा है। और तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 4 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, तो 4 जोड़ा जा रहा है। आगे हम डी में 4 जोड़े हैं तो हमारा 8 पर एच आता है ना। तो आज एच हो गया, और क्या होता है, 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 12 होगा। 12 पर क्या आता है दोस्तों, तो एल आता है। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर फास्ट तो नहीं ना हो रहा है, थोड़ा धीरे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है हमारा, यहाँ पे दिया है तो 81 दिया है और 9 दिया है। उसी प्रकार यहाँ 64 दिया है और क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है ना। तो जिस प्रकार दोस्तों हमारा 81 9 से संबंधित है ना, उसी प्रकार हमारा 64 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से संबंधित होगा। क्या दिख रहा है दोस्तों, अगर आप हम यहाँ पे 81 और 9 देखे होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 दिया है, या फिर अंडर रूट 81 क्या है, तो 9 है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर 64 को अंडर रूट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 8 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो क्या है, ऑप्शन तो गलत नहीं ना काट सकते हैं, इसके लिए दूसरा लॉजिक लग सकता है। अब देखेंगे दोस्तों क्या इसमें लॉजिक लगने वाला है, थोड़ा सा गौर इस पर फरमाइएगा। देखिए इसमें 8 दिया है और 81 दिया है। क्या है, 81 एक नंबर है, इसको क्या करेंगे, दोनों डिजिट को 8 और 1 को अलग अलग तोड़ देंगे, यानी 8 को अलग और 1 को अलग लिख देंगे, और दोनों के बीच में क्या कर दें, प्लस के साइन दे दें। तो क्या आ जा रहा है दोस्तों, तो 9 आ जा रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है और क्या है, तो 4 है। तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 10 आ जा रहा है। यानी 64 लिखा हुआ है, और 64 को क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं, और तोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 6 4 को जोड़ दिए हैं। तो क्या हो गया हमारा 64 10 आ गया। 10 हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए दोस्तों, ठीक है, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेते आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा आप। तो सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, और जिसको नहीं पता है तो डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो हमारा मैप कैसे बनता है, तो इसके बारे में हमारा देखिए। ऐसा क्या कीजिएगा, प्लस बना लीजिएगा, और ऊपर साइड में क्या हो जाएगा, तो हमारा नॉर्थ हो जाएगा दोस्तों। नीचे क्या हो जाएगा, तो हमारा साउथ हो जाएगा। और दाहिने साइड, आपका दाहिने किधर है, इधर है ना, है आपका दाहिना, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, तो ईस्ट हो जाएगा, और बाएं साइड में वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बस अब जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हमको पुट कर देना। देखिए ना, यहाँ पे राधा नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, तो 7 किलोमीटर
पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो पश्चिम किधर पड़ेगा, तो इधर ना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ से राधा चल रही है और 7 किलोमीटर कहाँ जा रही है, तो पश्चिम दिशा में जा रही है। तो 7 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है तब वह दाएं ओर मुड़ती है। तब वो क्या करती है, तो दाएं मुड़ती है। तो मान लीजिए आपका मुंह चेहरा इधर की तरफ है, तो दाहिना हाथ किधर होगा, तो ऊपर की तरफ ना होगा, ऐसे ही ना होगा। तब मुड़ती है और 3 किलोमीटर बेचारी चलती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको 3 किलोमीटर और चला दीजिए, इसको चलाइए, इसको पैदल चलाइए इसको। और कह रहा है कि फिर वह दाएं ओर मुड़ती है। फिर वो क्या करती है, तो इतना दूर जाने के बाद फिर दाहिने मुड़ती है। तो आपका दाहिने किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो दाएं मुड़ कर कितना किलोमीटर जा रही है, तो 9 किलोमीटर जा रही है। तो 9 किलोमीटर चला दीजिए। अब कह रहा है तो अब वो आरंभिक यानी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी किस दिशा में है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा आरंभिक बिंदु है। तो यहाँ से क्या कीजिए, डायरेक्शन ऐसे बना दीजिए। यहाँ से आप क्या कीजिए, तो ऐसे डायरेक्शन बना दीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो किस दिशा में है, तो यहाँ पे ना है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे मेन पॉइंट से इसको मिलाएंगे दोस्तों, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये क्या होता है हमारा ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो किस दिशा में है, तो हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। बीचों बीच दिख रहा है कि नहीं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर और पूरब के बीच में है। तो उत्तर और पूरब हमारे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि कह रहा है उन विकल्पों का चयन करो जो तीसरे अक्षर समूह के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, सब तो बोलिए दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉप जो दिया हुआ है ना, वो WVYJ से रिलेशन रख रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे रिलेशन रख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम गौर करेंगे। बस यहीं देख लेंगे तो हमारा तो आंसर आ ही जाएगा। यहाँ देखिए, तो C दिया है, R दिया है ना, और OP, ठीक है। इसको किस प्रकार हम लोग लिख रहे हैं, तो W लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, Y लिख रहे हैं और देख रहे हैं J लिख रहे हैं। तो देखिए ना किस प्रकार संबंधित। अगर हम C और हम लोग W में देखेंगे तो ऐसे हम लोग रिलेशन देखेंगे तो हमारा होने वाला तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे C दिया है, C 3 नंबर पर होता है दोस्तों। पोजीशन क्या होता है, तो 3 ना होता है। और W का क्या होता है, तो 23 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस हमारा 20 हो रहा है। अब यहाँ पे R हमारा 18 पर आता है और ये कितना नंबर पर आता है, भी 22 पर आता है। तो यहाँ पे हमारा +4 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमारे 15 और यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है। कोई पैटर्न बन रहा है दोस्तों, क्या पैटर्न बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर N हमारा कितना नंबर पर आता है दोस्तों, तो N हमारे 14 नंबर पर आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसी बात हम इसको नकार नहीं रहे हैं। मतलब कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो 14 पर दिया हुआ है और 14 में क्या करेंगे, तो 20 जोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 में 3 है और 23 है, तो क्या हो रहा है, 3 से 23 आने पर 20 जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 14 में क्या करेंगे दोस्तों, तो 20 जोड़ेंगे तभी ना हमारा आगे वाला यहाँ पे वाला हमारा वर्ड आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा। तो इसमें 14 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 34 आएगा। और 34 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारे 26 पर हो जाता है Z होता है। और 4 30 और 4 4 4 8, यानी हमारा क्या आएगा, तो H आएगा। देखिए तो H दिया है, नहीं दिया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सिर्फ हम आपको बताए हैं कि ऐसे भी हमारे हम लोग सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो लेवल होता है ना, इसका कोई लेवल नहीं होता है। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन दे देता है कि चुटकी बनाकर आप बना लीजिएगा, और कभी कभार 1-1.5 मिनट इसमें खपा देता है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा ना, तो कभी आपको 1 से 1.5 मिनट नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम P और Y में हम W में हम रिलेशन देखते हैं, तो P हमारा कितना नंबर पर आता है, तो 16 नंबर पर आता है ना। और W कितना नंबर पर आता है, तो 23 नंबर पर आता है। तो 4 3 7 यानी 7 जोड़ा जा रहा है, यानी P में हम 7 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 23 आ रहा है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे
3 और 10, ठीक है। तो यानी हम सी में अगर हम इसमें भी 7 जोड़ रहे हैं तो हमारा 10 पर जे आया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो हम आप देखिएगा तो 7 जोड़ा जा रहा है, यानी ओ और हम भी में देखेंगे तो 7 जोड़ा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे आर और वाई में देखिएगा तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो 7 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो 7 7 जोड़ा जा रहा है। और हमारा कैसे फिगर एथी बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और दोस्तों ऐसे और ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, NASTY दिया है, नेस्टी दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, y का रिलेशन यहाँ पे देखेंगे, सबसे शुरुआत में आएगा, क्योंकि यहाँ पे p का w से आया था। तो उसी प्रकार दोस्तों आप भी बनाइए। तो y हमारा 25 नंबर पर आता है। अब 25 में अगर 7 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 32 आएगा। 32 पर क्या आ जाएगा, तो 26 पर हमारा z आता है दोस्तों, और कितना हम लोग माइनस कर देंगे, तो 4 3 7, यानी g आएगा। g हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लेकिन और देख लेते हैं यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो n हमारे 14 नंबर पर आता है। 14 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 21 आएगा। और 21 पर क्या आता है, तो u आता है। z 26 4 4 5 6 नो आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 6 आएगा, f आएगा ना, जी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे f आ जाएगा, क्योंकि 26 आता है और 26 में हम प्लस 6 करेंगे तो फिर हमारा 32 आएगा। तो 26 तक तो जेड हो गया, और ए से लेकर के हम एफ पर जाएंगे तो पोजीशन हमारा 6 पर किसका पोजीशन होता है, तो एफ का होता है। सिंपल सा बात है। तो हमारा एफ यहाँ पे हो जाएगा, वो अभी उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। और एफ और यू कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। थोड़ा सा ये भी दोनों है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा टी दिया हुआ था। टी में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, तो 7 जोड़िएगा तो हमारा 27 आएगा। 27 पर क्या आएगा, तो ए आएगा, दिया हुआ है। एक में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 पर एच दिया हुआ है। और एस में हम क्या करेंगे, 19 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 26 आएगा। 26 पर जेड दिया हुआ है। देखिए आंसर आ गया कि नहीं, तो ठोकिए तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए तो चले ना आगे। तो देखिए आगे वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये क्या दे दिया, इसको हटाइए, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उन विकल्पों का चयन करें जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे जिस प्रकार दूसरा पद शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे रुपया है और मुद्रा दिया है। तो रुपया जिस तरह मुद्रा से संबंधित है ना, उसी प्रकार गर्मी क्वेश्चन मार्क क्या इसमें चारों ऑप्शन में से आएगा, उससे संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुद्रा और रुपया को देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मुद्रा जो है ना, वो रुपया जो है वो मुद्रा का एक प्रकार है। जैसे डॉलर हो गया, एक मुद्रा हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। यान जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा एक मुद्रा हो गया। हमारा टक्का जो हो गया वो क्या हो गया, मुद्रा हो गया। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह रुपया भी जो है वो क्या है, हमारा तो मुद्रा है, ठीक है। तो रुपया जो हो गया एक प्रकार हो गया हमारे मुद्रा का। उसी प्रकार गर्मी जो है किसका प्रकार है, तो तापमान का प्रकार थोड़ी है, आर्द्रता का प्रकार थोड़ी है, मौसम का प्रकार है। क्या होता है, तो सर्दी गर्मी बरसात आता है कि नहीं आता है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो मौसम का प्रकार हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्मी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत करते तो बन जाता। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फिगर जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा चारों ऑप्शन में से फिगर आएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है। कुछ ऐसा नोटिस कीजिए दोस्तों कि इससे हमारा क्वेश्चन मतलब पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए। अगर हम यहाँ पे ट्रेंगल देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, तो ट्रेंगल देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंगल यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, चेंज होकर के क्या हो जा रहा है, तो इस प्लेस से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। दूसरे स्टेप में यहाँ हो जा रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है, मान लीजिए कि तीसरे स्टेप में यहाँ जैसे था ट्रेंगल, वो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, यानी डायरेक्ट अब यहाँ पे अपोजिट साइड में हो गया, वर्टिकल अपोजिट में हो गया, ठीक है ना। वर्टिकली ये क्या किया, पास कर गया। थोड़ा सा इरेज कर दीजिए यहाँ पे। ये कैसे हो गया, तो यहाँ से कट करके यहाँ आ गया, यानी वर्टिकली ये पास हो गया। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे चौथा स्टेप पे क्या हो रहा है, ये उठ करके ऊपर चला जा रहा है, यानी यहाँ पे चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है।
तो अब क्या होगा, तो मान लीजिए कि एक बार अपना ऐसे पोजीशन चेंज किया और डायरेक्ट दूसरा बार पोजीशन अपना चेंज किया तो वर्टिकली यहाँ पे चेंज कर दिया, तीसरा बार फिर यहाँ पे ऊपर गया है, अब कैसे जाएगा, तो हमारा वर्टिकली जाएगा, यानी इस पोजीशन पर हमारा आना चाहिए। तो इस पोजीशन में कहाँ ट्रेंगल दिया है, इसमें दिया है नहीं दिया है, इसमें दिया है नहीं दिया है, इसमें दिया है नहीं दिया है, इसी में तो एगो देवे किया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दूसरा हम लोग फिगर लेकर के, दो फिगर से संतुष्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे वो ऐसी गोला देखिए, तो गोला क्या हो रहा है, गोला यहाँ से अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ आ जा रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एक स्टेप यहाँ पे डाउन हो रहा है, और डाउन होकर फिर कहाँ जाएगा, तो इस पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। आगे वाला जो बनेगा ना, तो यहाँ पे बनेगा। तो कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे गोला, तो यहाँ पे ही दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो ट्रेंगल जो है ऐसे दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ बना करके देख लिया और दोनों हमारा यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है ना। तो डी हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे। बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ का दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों, ये एज का जो क्वेश्चन होता है ना, वो रीजनिंग में भी पूछता है और हमारे मैथ में भी पूछता है। तो देखिए ना यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है, यानी पिता की जो उम्र है ना वो क्या है, तो पुत्र की उम्र से क्या है, तो 5 गुना है। तो मान लेते हैं x हमारे मतलब उसके पुत्र की उम्र होगी, और 5x क्या हो जाएगा, तो उसके पिता की उम्र होगी। समझ में आ रहा है ना। तो 5 गुना है, तो 5 गुना का 5x दे देते हैं। उसके बाद से कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 साल बाद उनकी उम्र पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाती है, यानी 10 साल बाद इसमें क्या हो रहा है, तो 10 साल इन दोनों में जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जा रहा है दोस्तों, तो पुत्र की उम्र जो है, पिता की उम्र है, वो क्या हो जा रहा है, पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जा रही है। तो 3/1 दे देंगे। 3 गुना हो रहा है, तो पिता का उम्र जो हो रहा है तो 3 हो रहा है, और पुत्र का उम्र हमारा 1 हो रहा है। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा 5 में, तो 5x हो जाएगा दोस्तों, और 1 से कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा ना। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो x = क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी x = 10 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब पूछ क्या रहा है, तो दोनों का वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान कितना है, तो 5x पिता का आयु है, और पुत्र का आयु कितना है, तो 10 है, नहीं x है, तो x का वैल्यू हमारा 10 है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और पिता का उम्र क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चले ना आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे 6 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, 27 दिया है, 38 दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो 6 और 6 में हम क्या प्लस कर रहे हैं, तो कि हमारा 11 आ जा रहा है दोस्तों, तो 5 प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पे 11 में क्या प्लस कर रहे हैं, कि हमारा 18 आ जा रहा है, तो 9 प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दोस्तों, तो 18 में क्या प्लस कर रहे हैं, कि 27 आ जा रहा है, बोलिए ना। तो हम 11 प्लस कर रहे हैं ना। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या प्लस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 13 प्लस कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे 7 न प्लस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 6 में क्या प्लस कर रहे हैं, कि हमारा आ रहा है, तो 5 प्लस कर रहे हैं, और 5 में यहाँ पे क्या प्लस कर रहे हैं, तो 7 प्लस कर रहे हैं। वहीं कह रहे हैं क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 है और 27 है, तो क्या प्लस कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 9 प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 11 प्लस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे प्लस करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 5 प्लस किए हैं, 7 प्लस किए हैं, 9 प्लस किए हैं, 11 प्लस किए हैं। तो अब क्या चीज़ प्लस करेंगे दोस्तों, तो क्या प्लस कर देंगे, तो 13 प्लस कर देंगे। तो प्लस 13 यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो 38 में 13 जब जोड़िएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 51 आ जाएगा, जो हमारा आंसर यही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया ना। चले ना आगे।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, और ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है इस। देखिए यहाँ पे दिया है, तो राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं, गजब नाम है राजपाल, ठीक है। तो यहाँ पे राज लिख देते हैं, ठीक है। और क्या है, तो रामपाल है, तो राम लिख देते हैं यहाँ पे। दोनों क्या है, तो भाई भाई हैं, तो इन दोनों को भाई कर दीजिए। उसके बाद से कह रहा है सुनीता राजपाल की भाभी है, यानी राजपाल की भाभी कौन है, सुनीता है। तो रामपाल की क्या हो जाएगी, बीबी हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे सुनीता क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ठीक है। वाइफ हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, तो रामपाल की होगी, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कह रहा है रघुवीर सुनीता की पत्नी ऐसी है, पिता है। तो रघुवीर क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा सुनीता का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, यानी सुनीता जो है ना, इस सुनीता जो है वो क्या है, तो विक्रम की इकलौती बहन है। यानी विक्रम क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा सुनीता का, ठीक है। और इसका रघुवीर का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। सारा रिलेशन देखते चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, यानी हर्ष क्या हो जाएगा, तो सुनीता का इकलौता पुत्र हो जाएगा। तो रामपाल का भी ये पुत्र हो जाएगा, क्योंकि सुनीता और रामपाल क्या है, तो हस्बैंड वाइफ है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, या रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, तो बेटा पिता का, यानी हमारा रामपाल जो है हर्ष का क्या लगेगा, तो हर्ष का क्या लगेगा, तो पापा लगेगा, यानी पिता लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पिता हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं आज। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।